गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और उसकी लिमिटेशंस के बारे में। आज हम कवर करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शॉर्ट में CFT बोला जाता है। और सबसे पहली बात कि इस थ्योरी को दिया किसने था, तो बेथ एंड ब्लेक नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है वो क्यों आई। तो ये जो थ्योरी है वो बेसिकली मेटल और लिगैंड के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बताती है। तो ये क्या बताती है, ये थ्योरी बताती है कि जो मेटल आयन होता है वो सराउंडेड रहता है लिगैंड से। ये थ्योरी क्या बताती है कि मेटल आयन लिगैंड से सराउंडेड रहता है। सेकेंड, ये थ्योरी बताती है कि मेटल और लिगैंड के बीच का जो इंटरेक्शन है, यानी इन दोनों के बीच में ये जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वो प्योरली आयनिक इंटरेक्शन होता है, ऐसा बताती है CFT। CFT क्या बोलती है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो सराउंडेड रहता है लिगैंड से। और देखिए, लिगैंड से सराउंडेड रहता है और लिगैंड के पास क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल आयन लिगैंड से सराउंडेड रहता है और लिगैंड के पास क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, ये थ्योरी बोलती है कि मेटल और लिगैंड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्योरली आयनिक इंटरेक्शन होता है। अब ये पॉइंट आपको लिखना कैसे है मैं वो बताती हूँ, देन हम आगे के पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, द ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगैंड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो किससे सराउंडेड रहता है, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगैंड से सराउंडेड रहता है और लिगैंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेटल और लिगैंड है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो प्योरली आयनिक इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है सेकेंड पॉइंट में, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड इज प्योरली आयनिक। यानी मेटल आयन और लिगैंड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्योरली आयनिक होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप नोट करिए, देन हम आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। अब देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि जो लिगैंड मेटल आयन के सराउंडेड रहते हैं, जैसे ये है हमारे पास मेटल और उसके सराउंडेड क्या है, उसके सराउंडिंग में लिगैंड्स हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो लिगैंड मेटल आयन के सराउंडिंग में रहते हैं वो लिगैंड क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये जो लिगैंड है जो मेटल आयन के सराउंडिंग है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये जो मेटल आयन है इसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। यानी जो मेटल आयन है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिगैंड प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, ये चीज़ आपको पॉइंट में कैसे लिखनी है। तो थर्ड पॉइंट का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे मेटल और लिगैंड के बीच की, तो हम कह रहे थे कि जो लिगैंड है वो मेटल के चारों ओर रहते हैं, यानी मेटल आयन जो है वो लिगैंड से सराउंडेड रहता है और जो लिगैंड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मेटल आयन है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। यानी कि इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है, तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जब कभी भी लिगैंड मेटल के सराउंडेड रहता है तो लिगैंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं लिगैंड, वो मेटल आयन की जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट में बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन, अगर हम फ्री मेटल आयन के केस की बात करें, यानी हम इस मेटल की बात करें जो कि लिगैंड से सराउंडेड नहीं है, यानी फ्री मेटल है यहाँ पे हमारे पास, तो अगर हम फ्री मेटल के केस में बात करें तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, यानी अगर हम फ्री मेटल आयन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, ये है डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर इन डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं यहाँ पे,
5 होते हैं d ऑर्बिटल, तो इन सभी की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। और इस तरीके के जो हमारे पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये था फोर्थ पॉइंट। तो अब इस पॉइंट को हम लिखेंगे कैसे, अब देखिए फोर्थ पॉइंट आपको कैसे लिखना है। तो इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, यानी सभी जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी है। क्योंकि जब उसके चारों ओर लिगेंड अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, तो लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे हैं मीन्स के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फ्री मेटल के केस में क्या होगा कि सभी d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। और जब सभी d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो इस तरीके के ऑर्बिटल्स को बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये थे कुछ अजम्पशंस CFT के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और साथ ही साथ हम d ऑर्बिटल्स की शेप को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।